गया जी गया जी गया जी, इस तरह का माहौल बन जाएगा, अब बन गया है कि नीतीश गया जी। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार गया जी। आरजेडी के इस समझदारी पर मुझे तरस आती है। जिस पार्टी का नेता स्कूली शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाया हो, नाम बदलने के पीछे उनका ये कहना था कि नाम बदलने के बाद जो है करोड़ों खर्च आएगा नाम बदलने में जो है, और नाम बदलने से वोट थोड़ी मिल जाता है। गया जो आ रहे हैं, गया जो जा रहे हैं, वो तो आते जाते ही रहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि जब गया जी को गया जी करवे किए तो नालंदा को भी नालंदा जी कर दीजिए, जहानाबाद को भी जहानाबाद। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? हर चीज के लिए वोट, हर काम के लिए वोट, समझने की योग्यता है ही नहीं। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, बुद्धि तो कोई बाजार में बिकता नहीं है। तो जैसा गठबंधन वैसा नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो कि तेजस्वी यादव हो या तेजस्वी यादव की पार्टी का नेता हो, सारे लोग भाषाई अपसंस्कृति के शिकार हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय है गया शहर का नाम गया जी कर देने का, जिसके बाद बिहार में इसको लेकर के राजनीति चरम पर है। विपक्ष के लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति सिंह यादव, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है और बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई से गया जी नाम कर लिया। और गया जी नहीं, नीतीश कुमार गया जी। इस विधानसभा इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार को भी बीजेपी गया जी कर देगी। और इसी पे प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। क्या कहेंगे सर? आरजेडी वाले कह रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार गया जी। आरजेडी के इस समझदारी पर मुझे तरस आती है। और आरजेडी आज जिनके नेतृत्व में काम कर रहा है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूरा बिहार और पूरा देश परिचित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं या फेल हैं, उन्होंने जो अपने चुनावी हल्फनामा में दिया है, जिससे स्पष्ट है। तो अब जिस पार्टी का नेता स्कूली शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाया हो, जिस पार्टी के नेता देश बिहार में जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जाना जाता है जिस जिला को, वैसे जिला गया जहां पर पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरी दुनिया में जो भारत के लोग बसे हैं, वो अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां पिंडदान करने से स्वर्ग लोक में लोग जाते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, उसको प्रदर्शित करता है कि कैसे गया जी का नाम, गया से गया जी का नाम परिवर्तित किया, जिससे हिंदू और इस देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। आपका चैनल का नाम है मगही न्यूज। मगह में रहने वाले लोग गंगा जी को, गंगा जो नदी है उसको गंगा जी कहते हैं सम्मान से। आप हम सब जानते हैं गंगा माता को गंगा जी लोग कहते हैं। तो आप बताइए भला, पहले से भी लोग गया जिले के नाम को गया जी के नाम से लोग जानते थे, गया जी लोग का आदर पूर्वक लोग कहते थे। तो राष्ट्रीय जनता दल की जैसी समझदारी है, मुझे तरस आती है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर कि किस प्रकार की भाषाई अपसंस्कृति में ये लोग जीते हैं और लोगों को भी मूर्ख और बुर्बक समझते हैं। नाम बदलने के पीछे उनका ये कहना था कि नाम बदलने के बाद जो है करोड़ों खर्च आएगा नाम बदलने में जो है, और नाम बदलने से वोट थोड़ी मिल जाता है। गया जो आ रहे हैं, गया जो जा रहे हैं, वो तो आते जाते ही रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य का विकास किया है और पूरे राज्य के विकास करने के उपरांत लगातार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार विराजमान हैं और गया सहित पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब ये तो दिन रात हमेशा सपना देखते रहते हैं और एक ही सपना, कैसे किसी प्रकार हम मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाए। अरे भाई, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए विजन प्रस्तुत करना पड़ता है, जनता के बीच जनता को भरोसा दिलाना पड़ता है और जनता के बीच जाना पड़ता है। तो ऐसी भाषा संस्कृति से तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। अब बताइए ना भला,
दरभंगा में परसों राहुल गांधी जी आए थे और दरभंगा में मैथिली भाषा, जो मैथिली भाषा मीठी भाषा है, मीठी जुबान है, वहां पर प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा गठबंधन वैसा नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो कि तेजस्वी यादव हो या तेजस्वी यादव की पार्टी का नेता हो, सारे लोग भाषाई अपसंस्कृति के शिकार हैं। कैसे इस देश की सभ्यता संस्कृति है, इस देश में अपने से बड़े लोगों को आदर करना है, अपने से बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को सम्मान देना है, इससे तो इन लोगों का कोई मतलब है नहीं। कैसे किसी का अपमान करना है, अपमानजनक राजनीति की संस्कृति के प्रतीक हैं। कह रहे हैं कि गया में जी लगा देने से क्या होगा, बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा या बिहार का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ तो होना नहीं है। देखिए, सांस्कृतिक विकास करना सरकार का भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो गया में जो हमारी देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार लोग वहां अपने पितरों के लिए पिंडदान करने आते हैं। हर वर्ष वहां लोग लाखों लाख की संख्या में, जब पिंडदान का समय निश्चित होता है तो समय लोग आते हैं। तो अब सवाल है कि उनके राजपाट में तो गया शहर का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था था, गया का क्या हाल था, पूरे बिहार की जनता जानती है। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? हर चीज के लिए वोट, हर काम के लिए वोट। अरे भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24,000 करोड़ जो राज्य का बजट था 2005 में, आज उसको 3,17,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी का ये विजन है ना, मुख्यमंत्री जी के विकास के प्रति यह प्रदर्शित करता है ना कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24,000 करोड़ से आज 3,17,000 करोड़ का बजट पहुंचा दिया। तो राज्य का जो आमदनी है, राज्य का जो खर्चा है, केंद्रीय बजट से जो राज्य का ये जो हिस्सा बनता है उसका राशि प्राप्त होता है और उससे सरकार विकास करती है। ये भी कह रहे हैं कि जब गया जी को गया जी करवे किए तो नालंदा को भी नालंदा जी कर दीजिए, जहानाबाद को भी जहानाबाद जी कर दीजिए, औरंगाबाद को भी औरंगाबाद। अब उतनी उनके अब इसकी उतनी समझ होगी तब ना, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को इतनी समझ होगी तब ना। समझ नाम की चीज तो है नहीं, क्योंकि उनके पास समझने की योग्यता है ही नहीं। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, बुद्धि तो कोई बाजार में बिकता नहीं है। चलिए देखिए, अरविंद निषाद जी हैं, कह रहे हैं कि बुद्धि बाजार में बिकता नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और जिस पार्टी के नेता ही अनपढ़ हैं, 9वीं पास है, उस पार्टी के प्रवक्ता कितने पढ़े लिखे और होशियार और काबिल होंगे, ये तो सब जानता है, पूरे बिहार में जानता है। और उनका गठबंधन ही जिस प्रकार का है, उसी गठबंधन के वे लोग हैं और उसी गठबंधन के नेता हैं। तो बाद बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गया जी का नाम बदलने को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा।